दिन की शुरुआत रोजाना हमारी झाड़ू पोछे के साथ होती है। घर के सदस्य सब जग गए हैं और चले गए काम पे। और ये रात का पड़ा हुआ था केक, हमने केक खाया और पीछे से हमारे भैया भी आ गए केक खाने। हमने पूछा खाओगे, तो कह रहे हूँ। और भैया के हूँ का मतलब होता है हाँ मुझे खाना है। इस मैडम के ड्रामे देखो। नहा कर आई और मुझसे पूछे मौसी मैं कैसी लग रही हूँ। गोला लग रहा है ना। फिर क्या लगा के आई है? आप और गोरा लग रहा है ना। फिर बहुत गोरा। कल रात मम्मी दूध के साथ लाई थी टॉफी 2, एक हमने खाई और एक हमने अपने बड़े भैया को भी दी। हाय हाय हाय। जब भी हमारे घर में आती है जिद करके कहती है मौसी पीजूम लगाओ। पीजूम मतलब नेल पॉलिश। और ये मेरे बाबू की ना चोट लग गई थी, बड़ी जीनों पे से गिर गई थी, बट अब ठीक है। याना चली गई नीचे नानी के पास मक्खन लगाने, चीज खाने। और हम दोनों भाई बहनों को लगी भूख। हमने पूछा तो उनको खाना था, तो हमने सोचा रात के पड़े हैं चावल, जीरा डाल के मैगी मसाला डाल के रात के चावल बनाएंगे। सावधानी पूर्वक काम करना पड़ता है। अभी शादी भी नहीं हुई है, कुछ हो गया था वैसी शादी नहीं होगी। वैसी शक्ल बहुत बेकार है हमारी। सस्ता टिकाऊ यही जुगाड़ है हमारे घर में। चावल में मैगी मसाला डालो खा लो। प्याज महंगी चल रही थी इसलिए डाले नहीं, टमाटर भी थोड़े महंगे चल रहे थे। और एक साइड पे हमने रख दिया दूध और एक साइड पे बन गए हमारे चावल। हमने भैया को फर्श ठंडा था तो भैया के लिए हमने एक बिछोनी सी बिछा दी ताकि इसको ठंड ना लगे। और बिठा के हमने अपने भैया को खिलाए चावल जो हमने अभी फ्राई किए थे। सबसे पहले हमने अपने भाई को खिलाए, फिर हमने टेस्ट किए तो अच्छे लग रहे थे। मैगी मसाले की चीज तो वैसे भी अच्छी लगती है ना भैया? ये भी कह रहे थे। और इनके होठों पे चावल लगे। हमने कहा भैया खाओ, तो ये खाने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी हमने हाथ लगा दिया और इन्होंने खा लिया। ये बहन की लड़की आ गई थी ना, इसके भैया ने ना इसके पैर पकड़ लिए। कह रही मामा ने मुझे पकड़ लिया। तो मैंने उसको साइड से बुलाया और बाहर बैठ गई। और मेरे भैया को लग गया था ठस्सा। ओ बाप रे, मेरे भैया को ना ऐसे ठस्से बहुत लगते हैं, मतलब इसके आंसू निकल जाते हैं। फिर हमने इनको पानी वानी पिलाया, थोड़ा सहराया इनकी कमर को। फिर हमने इनको बोला भैया अंदर जाओ, आराम से बैठो। जाते जाते हमारे भैया का पजामा उतर गया था नीचे। हमने बोला भैया पजामा ऊपर कर लो। देखो कैसे पजामा ऊपर करने में लगे पड़े हैं। थोड़े दिन पहले मैं 10 रुपए की नेल पेंट लेके आई थी ना वहाँ सोम बाजार से। तो देखो इसका कलर ये है लगाने पर। लगाने के बाद उसका कलर ये हो रहा था। फर्क देख रहे हो, फर्क की तरह फर्क होता है। कोई बात। मम्मी ने भैया के लिए चीज भेजी और इसके लिए भी। और इसने ना भैया को चीज पैकेट के सही थी पकड़ा दी। मैंने कहा तूने खोल के नहीं दिया और दरवाजा खुला हुआ था, भैया नीचे निकल जाता। तो हमने इसको बोला भैया से पैकेट ले। अब पैकेट के साथ यहाँ खेला जा रहा है कि मुझे खोल के दो। इस बाबू के मम्मी पापा आ रहे थे इसको लेने, इसलिए तैयार हो रही थी कपड़े पहन के और ये निकल रही थी अपने घर। मम्मी ऊपर आए दुकान बढ़ा के। सबसे पहले आते ही मम्मी ने भैया के कपड़ों को सेटिंग बिठाई, पजामा ऊपर किया, टी शर्ट नीचे करी और चल पड़ी खाना बनाने। और ये रात की आलू गोभी की सब्जी हमको कोई दे के गया था, मम्मी उसी को गर्म कर रही है और रोटी बना रही है। और ये रायता भी दिया था, ज्यादा ठंडा था तो हमने इसको धूप में रख दिया, धूप लगाने के लिए ताकि ठंडा हो जाए। और भैया ने पानी पी के गिलास नीचे धर दिया, गिर जाता पानी, पर कोई बात नहीं हमने साइड रख दिया था। और ये देखो गर्मा गर्म सब्जी और रोटी हमने मैगी मसाला डाल के खाई, जिससे थोड़ा अच्छा टेस्ट आ जाए। अच्छी बनी थी सब्जी, ना कि बेकार थी। भैया अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए, फेंक नहीं सकते, इसलिए हमने खा ली। मैंने भैया को भी खिलाई और खुद भी खाना खाया। हमारे भैया आराम से लेट के खाना खा रहे हैं। थोड़ी देर बाद आवाज आई अंदर से कि भैया कुछ सामान छेड़ रहे। और देखो मेरे भाई को ठंड नहीं लगती, छोटा सा निक्कर पहन के घूम रहे हैं। बीमार पड़ जाएंगे पर इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आज सुबह से हमने अपने भैया को प्यार नहीं किया था। सबसे पहले हमने प्यार करा और हमको नीचे जाना था, इसलिए मक्खन भी लगा रहे थे कि भैया अपना ध्यान रखना, हम नीचे जा रहे हैं किसी काम से। क्या खा रहे दिखाओ, आ करो आ। भैया को भीतर बिठा के और हम चले नीचे कुंडी लगा के मम्मी के पास किसी काम से। यहाँ मम्मी ये पता नहीं क्या काम कर रही थी और मम्मी बता रही थी बेटा ये भैया का पार्सल आया है। हमारे घर के सामने अक्सर एक डॉगी बैठा रहता तो सोचा आज उसको बिस्किट खिलाते हैं। बिस्किट मिलेगा
5 वाला है 10 वाला है? 5 वाला बिस्किट मिला नहीं, 10 वाला लिया और चल पड़े घर की ओर। मैंने कहा यार दान पुण्य करना भी अच्छा रहता है और डॉगी को खिलाना तो सबसे अच्छा रहता है। अक्सर हमारे घर के सामने बैठा रहता है ना तो मन कर रहा था जैसे कुछ खिलाने का। खाओ खाओ। देखो नहीं मियां बीवी झगड़ पड़े। ये शायद ना अपने पति देव से खफा थी, इसलिए ना खुद खा रही थी और ना ही खाने दे रही थी उसको। अगर वो खाने भी आ रहा था तो चिल्ला रही थी। इस मैडम ने ये बिस्किट तो खाने नहीं दिए तो हमने इसको साइड में बिस्किट दिया तो वो खा रहा था आराम से। खा लो। नहीं नहीं लड़ो नहीं, खाओ। बीवी मान गई थी, पति देव को खाने दिए, फिर बिस्किट फाइनली। और हम बचे हुए खाएंगे चाय के साथ। सोच रहे हैं भूखे हैं 2-4 और पकड़ा ही देते हैं। ये लो खा लो। फेंक के दिया, मुझे बड़ा गंदा लगा पर डर लगता है कुत्तों से हाथ न खा जाए इसलिए मैंने उनको दे दिया। दुकान का शटर गिराया और हम चल दिए, दोनों पार्सलों को सर पे धर के और चल दिए ऊपर की ओर रवाना हो गए। और यहाँ आज हमारे भैया ने गेट खोला था, हमको इतनी खुशी हुई ना बस पूछो मत। जब ये छोटे छोटे काम कर देते हैं ना तो सारा घर खुश होता है इसके कामों से। मतलब क्या बोलूँ मैं आपको, मतलब बहुत अच्छा लगता है। कैसे एक्सप्लेन करूँ, बस अच्छा था जो भी था। तुमने गेट खोला मेरे लिए, थैंक यू। ज्यादा पुच्ची दे दो। हाँ